हैं मलूक नागर साहब कहां से कहां चले गए, क्या से क्या हो गए? देखिए डिबेट का रुख ही बोल रहे हो तो बीएसपी में 2006 में दिसंबर में हम आए थे और करीब 18 साल होने को हैं और बीएसपी में हमारे राजनीतिक हैसियत, सामाजिक हैसियत और चुनाव लड़ने के लिए जिन संसाधनों की सबकी जरूरत पड़ती है, एक भी कोई व्यक्ति, एक भी कोई परिवार ऐसा नहीं है जो बीएसपी में इतने लंबे समय रहा हो। या तो उसको निकाल दिया जाता है या वो छोड़ के चला जाता है। तो अब हमारा पहली बार 39 साल में ऐसा हो रहा था, जो मेरे बड़े भाई हैं, ना तो एमएलए लड़े, ना मैं एमपी लड़ा और तो और स्टार प्रचारक में भी नहीं रखा गया। तो बड़े शालीनता से कि बहन जी का हम पे बहुत एहसान है और बड़े शालीनता से छोड़ करके हमने, और देश के परिस्थितियों को देख के देश जिस तरफ जा रहा है, यह एक नए राष्ट्र का जो निर्माण हो रहा है, जैन जी भी उसमें गए हैं तो हम जैन जी के साथ गए और अब पूरी आस्था एनडीए में है। हाँ। और आरएलडी में ज्वाइन कराया मैंने। हाँ। और एजे उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव भी बनाया। बहुत बढ़िया, पहले आपको मुबारकबाद भी दे दूं जरा मैं, आप सीधे आरएलडी के महासचिव बने हैं। मानक जी सुनिए, नहीं एक सेकंड, आज तो आपका दिन है मलूक नागर साहब, आपको मुबारकबाद देते हुए मैं बस ये कह रहा हूं, कुछ दिन पहले आप जो प्रधानमंत्री मोदी को कोसते थे, जरा बताइए आज पीएम मोदी के बारे में, बीजेपी के बारे में आपके क्या विचार हैं? मलूक नागर साहब बोलिए। पहली बात तो आपने ना मेरी पूरी बात नहीं होने दी थी, तो मैं एक बात कह रहा हूं आपको कि अभी मौजूदा सांसद हूं जब तक नई शपथ नहीं होती। और जहां तक बात पहली है, आपके चैनल वाले लोग तो 2 साल क्या पिछले 4 साल से कह रहे थे आप तो भाजपा में जाने वाले हो, भाजपा में जाने वाले हो। तो आप लोगों की बात में तो गलत सिद्ध हुई क्योंकि मैं देश, सुनो, पार्टी पॉलिटिक्स, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, सरकार गिरना बढ़ना, सबसे ऊपर उठ के देश के लिए सोचता हूं, राष्ट्र के लिए सोचता हूं। और जो मुझे बात सही लगती थी पार्लियामेंट में वो बोलता था। आज भी आपके चैनल पे बोल रहा हूं। तो उस समय कहते थे बीजेपी में नहीं गए, आप बीजेपी में नहीं गए लेकिन एनडीए में तो चले गए ना, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में। अब उनकी तारीफ तो कर रहे हैं, यू टर्न तो हो ही गया ना। पहले उनको कोसते थे, उनकी आलोचना करते थे, अब आपको उनके लिए हर दिन कुछ ना कुछ नया कहना पड़ता है, कैसे देश आगे बढ़ रहा है, राष्ट्र निर्माण हो रहा है। मानक जी आपके चैनल पे भी और सारे देश के राष्ट्रीय चैनल पे भी और देश की पार्लियामेंट में सब 864 मैंने कोरोना 2 साल के बाद भी इशू रेज करे, वहां सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मेरे नाम है। आपके चैनल पे भी जो सही बात थी मैं हमेशा उसकी प्रशंसा करता था सरकार की, जब भी और अब भी अगर कोई सही बात है तो वो कही जाएगी एकदम। जरा मोदी जी के बारे में 2-4 वाक्य आज कह दीजिए। बीएसपी से आरएलडी में आने के बाद प्रधानमंत्री के बारे में आपके विचार क्या हैं मलूक नागर? नहीं, मेरे तो पहले भी वही थे, आज भी वही हैं कि अगर देखिए मेरे अकेले के कहने से अगर कुछ होता हो तो उसका कोई ज्यादा मायने नहीं है। देश किधर को जा रहा है वो ऑटोमेटिक सर्टिफिकेट इश्यू है। हाँ। और कांग्रेस को जितना पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी बराबर में बैठे थे, जो मैं बिल्कुल उजागर करता था, आज भी कह रहा हूं, कांग्रेस कहां से कहां आ गई। राजस्थान में सचिन पायलट का चेहरा सामने रख के भुनाया पिछड़ों का, धोखा दिया तो मरना ही था। मध्य प्रदेश के चुनाव हुए, अखिलेश पखलेश आपने फुल टॉस नहीं, 1 मिनट मलूक नागर साहब, मुझे पता है कांग्रेस को नहीं, कांग्रेस की आलोचना आसान उसकी आलोचना आसान इसलिए क्योंकि आप जब बीएसपी में थे तब भी वो कहते थे, इसीलिए आज भी वो कह सकते हैं। ये तो फुल टॉस ले लिया आपने, मैंने जो बाउंसर फेंका था उसको आपने जवाब नहीं दिया। खैर कोई बात नहीं, 1 सेकंड रुक जाइए, रुक जाइए नवल किशोर। मानक जी एक लाइन बस, मानक जी एक लाइन बस। अगर कांग्रेस की आलोचना करेंगे तो आसान है, माननीय प्रधानमंत्री की तारीफ करोगे ये तो करना ही था, एनडीए में आगे तो फिर क्या बोले। अच्छा ठीक है ओके, हर्षवर्धन जी कुछ कह रहे हैं जल्दी से। हाँ मलूक भाई, थोड़ा देर हो गई क्या? आप कह रहे हैं कि सांसद, विधायक, मंत्री, इसका कोई मतलब नहीं। अभी कोई नेता बोलता है तो हम लोग तो थोड़ा इसको पचा नहीं पाते। देर हो गई क्या? समय से हो जाता तो शायद आप सांसद भी बन जाते। योग्य तो थे ही, अभी भी सांसद हैं। अब सुनाई नहीं देगा, छोड़िए। अरे मलूक नागर साहब आपसे सवाल पूछ रहे हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी, थोड़ा देर हो गई क्या? जल्दी आते तो टिकट भी मिल जाता। जी
सांसद भी बन जाते। जी क्या कह रहे हैं? थोड़ा देर हो गई क्या? जल्दी आते, टिकट भी ले लेते। नहीं, मुझे लगता, मुझे देखिए अगर मान लो केवल चुनाव लड़ने के लिए आते, फिर कहते अच्छा इसलिए आ गए, इन्हें तो चुनाव लड़ना ही था। हाँ। तो ये तो काम होना ही था। हर्षवर्धन जी, आप भी अगर पार्टी ज्वाइन कर लो एमपी, तो आप भी चुनाव लड़ ही लेते। क्या होता अगर नहीं, मल्लू भाई, मैं इतना तो सब सक्षम बेकार की हूं नहीं, बात मैं है। जो कर रहा हूं उसी की योग्य हूं। ओके।